ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। आवाज़ जा रही है ना? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। आगे आगे आज सीट चलेगा आपको 89 नंबर 89 1600 मैथ प्लेटफॉर्म बुक रुक्मिणी प्रकाशन। ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा, देखा जाए क्या। चलेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर हम लगा देते हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। पहला 22 + 8 √6 टोटल के पावर हाफ बराबर हुआ। दुनिया के कोई भी संख्या पर पावर अगर हाफ रहता है तो समझिए कि उसका वर्गमूल निकालना है। जैसे 11 के पावर हाफ दिया है तो आप समझिएगा कि 11 का वर्गमूल पूछ रहा। 16 के पावर हाफ है तो इसको आप 16 √अंडर लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 4 होता है। तो उसी तरह से आपको ध्यान दीजिएगा, ये हाफ है तो हाफ है तो क्या लिखेंगे, ये हाफ को हटा दीजिए चुपचाप, इस सब चाहे रहने दीजिए, है ना। समझिए कि हाफ हटेगा तो ये 22 + 8 और √6 आई पूरे पर फिर रूट है। हाफ का मतलब यही है, हाफ हट गया तो। चलिए ध्यान दीजिएगा। पीयूष गुप्ता जी, गुड आफ्टरनून। देखें क्या अब ऐसा सवाल हम बेसिक में पढ़ाए, जो हमसे बेसिक मैथ पढ़े होंगे ऐप पर या है ना प्लेलिस्ट में भी जाकर पढ़ सकते हैं, है ना। तो उनको यह सवाल समझ में आ गया हुआ कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा कैसा, देखिएगा एगो नानकी रूट है, एगो बड़का रूट है, एगो छोटा रूट है, एगो बड़ा रूट है। तो हमेशा जब भी ऐसा सवाल आता है ना, तो नानकी रूट के बगल में छोटका रूट के बगल में देखते हैं कि 2 है क्या। 2 रहेगा तो बहुत इजी है बनाना। अगर 2 नहीं रहेगा तो 2 वहां लाकर बनाएंगे। हर हाल में छोटका रूट के बगल में 2 होना चाहिए। तो हम इसको सोच रहे हैं कि 4 × 2 कर दें। तो 4 × 2 कर देंगे तो एक बात जान लीजिएगा, यही संख्या अगर ध्यान दीजिएगा रूट के अंदर में जाएगा तो रूट के अंदर में जाएगा ना तो वर्ग होकर जाता है, वर्ग होके 4 को ऐसे लिख सकते हैं। तो हमको नानकी रूट के छोटका रूट के बगल में सिर्फ 2 ही रखना है, 4 एगो एक्स्ट्रा है। ये 6 पहले से, ये 4 रूट के अंदर जब भी जाता है ना, ये 6 पहले से तो गुना यहाँ कर लेंगे तो ये 4 का वर्ग होकर अंदर जाता है ना। तो अब कितना हो गया देखिएगा, ये 22 + 2 × 4 16 × 96 हो गया। नानकी रूट में 96 हो गया। अब क्या करना है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या। अब आपको देखना यही है, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा 2 संख्या मन में चुजियाना है, मन में सोचना है कि गुना करने पर नानकी रूट वाला और जोड़ने पर बड़का रूट वाला हो जाए। तो देखिए ना, 16 × 6 = 96 या 16 × 6 = 22 भी होता है। तब बड़का पहले और नानकी बाद में। तो 16 एक ऐसा संख्या है, 16 × 6 तो 16 × 6 कीजिएगा तो 96 हो जाएगा। तो गुना करने पर नानकी रूट वाला और जोड़ने पर 16 × 6 = 22, जोड़ने पर ये बड़का रूट वाला आ गया ना। तब बड़का पहले लिखेंगे और छोटका बाद में। और जहाँ यहाँ अगर प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे और टोपी उड़ा देंगे। टोपी मतलब ये रूट लगा देते हैं। अब रूट 16 का वैल्यू क्या होता है, 4। ये प्लस, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो जैसे के तैसे। ये आपका आंसर हो गया। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 + √6। बहुत इजी है बनाना। चलेंगे आगे, देखा जाए।
ये ट्रिक था, ट्रिक एकदम शॉर्ट ट्रिक है, सीख गए ना। खुश रहिए शिवम ब्लॉग जी। अब आपको क्या है, ये सवाल है ना, सॉरी, 2 नंबर। ध्यान दीजिए क्या, दो नंबर सवाल। हेलो, चलिए आवाज जा रहा है ना। एक 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखा जाए। क्या आपको कह रहा है, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 प्रत्येक की दर से बेची, 40% लाभ कमाया। ये 40% लाभ कमाया है, उसका मतलब है कि ये 77 रुपया में ये बेचा है, तो 77 रुपया में बेचा है, तो इसमें 40% लाभ कमाया। तब बेचता जब भी है तो उसमें क्रय मूल्य भी होगा और क्रय मूल्य भी होगा, लाभ भी होगा। तो देखिएगा 40% लाभ कमाया है, तो यानी कि ये जो वैल्यू है 100, इधर क्या 140 में बेचा प्रतिशत में, लेकिन रुपया में 77 में बेचा। अब कह रहा है इस पर 6% ही लाभ करना चाहता है। यही पहले 140 लाभ कमाया है, लेकिन अब कह रहा है कि इस पर हमको 6% लाभ कमाना है। तो 6 जोड़ देंगे, लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़ देंगे, याद रखिएगा। अगर हानि रहेगा तो घटा देंगे। तो 106 का वैल्यू पूछ बताइए, तो 140 का इतना, तो 106 का कितना, बस निकाल लीजिए। तो 140 गुण 106, कैसे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना का 14। अब कितना से काटिएगा भाई, इसको काटिएगा क्या मरतब है। अब यहाँ से 7 14, 2 से काटिएगा, 2 दहिया का 10, 2 5 10, 2 3 100। अब देखिएगा 11 3 33, 11 5 55, 3 58, और 10 हटेगा तो दशमलव हट बैठेगा ऊपर में, तो 58.3। 58.3 को ही 30 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा गया 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन, डाउट है क्या, डाउट वाला डाउट फरमाइएगा। ध्यान दीजिए क्या, एक सिलेंडर का आयतन इतना है और इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी दिया। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, मतलब आपको पूछ रहा है एच का वैल्यू। तो आयतन क्या होता है जानते हैं, आयतन होता है आयतन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम होगा इतना, लेकिन दिया है कितना, 5500। देखिए ना क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, वॉल्यूम होता है, देखिएगा सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, समझ रहे हैं ना। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी दिया है, तो यहाँ से हमको क्या ऊंचाई निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, ऊंचाई हमको निकालना है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 है, और आर का वैल्यू हमको नहीं पता है। आर का अगर वैल्यू हमको पता हो जाएगा तो ऊंचाई नहीं निकल जाएगा। आर का वैल्यू बैठ देंगे तो यहाँ काट कूट कर देंगे तो ऊंचाई निकलेगा। तो अब यहाँ पर हम दिमाग लगाते हैं कि वॉल्यूम भी दिया है, इधर देखिएगा 500, 5500 जो दिया है वॉल्यूम भी है, और क्या है 4400 जो है यह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये ऊपर में वॉल्यूम है तो इसके बराबर में वॉल्यूम लिखेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच जो होता है आयतन होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। ये सब याद रखिएगा, है ना। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो आयतन वाला आयतन के सामने, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के सामने। अब यहाँ से देखिएगा ये पाई से पाई कटेगा,
आर से 2 आर है तो वो कटेगा, एच से एच कटेगा तो आर का वैल्यू इधर निकलेगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य, ये 5 मरतब, ये 4 मरतब है, तो आर का वैल्यू क्या हो गया 5/4 हो गया, आर का वैल्यू 5/4। यहाँ देखिएगा 5/4 2 बार है तो 5/4 2 बार कर देंगे, एच तक निकालना ही है तो जैसे के तैसे। अब यहाँ से देखिएगा 22/7, 11 दूना का 22, 11 पचे 55। अब देखिएगा क्या है, ये 2 से काटिएगा, 2 दूना का 4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 5 से काटिएगा, 5 से कम 5 है 0, फिर 5 से काटिएगा तो 20 मरतब है। अब कितना हो जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो एच बचा, नीचे में 4 दूना 8, 8 सत्ते 56 बच गया, और 56 और उधर 20 है, क्रॉस गुना करेंगे तो एच का वैल्यू 56 दूना 112 है, सुनना है तो सुनना। तो ऊंचाई जो आ रहा है आपका है बहुत ज़्यादा गया क्या, 5 से काटिएगा तो ओहो देखिएगा और ही कटेगा, देखिएगा ये 2 से काटिएगा ना, ये अभी 2 बचा हुआ है तो 2 से काटिएगा तो 2 दूना का 4, यानी 5/2 आ रहा है, 5/2 आ रहा है, गौर से देखिएगा तो नीचे 5/2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब देखिएगा ऊपर में ठीक है 20, तो यहाँ देखिएगा ये कितना है 20 है, नीचे में कितना हो जाएगा, यहाँ 7 दूना का 14 है तो 14 में 20 से गुना करेंगे, 14 दूना 28, सही बना हुआ है। उतार लीजिए इसको 280, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऊंचाई 280 हो जाएगा। आगे आगे 4 नंबर, 4 नंबर को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 56 और 84 के लघुत्तम समवर्तक का और महत्तम समवर्तक अनुपात ज्ञात कीजिए। 56 और 84 का लघुत्तम और एलसीएम, गौर कीजिएगा एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। इसको तोड़िएगा तो 8 7 56, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, इसको तोड़िएगा तो 12 7 84, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 और 3, 4 से 12 7 84। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में सभी लिखाएगा तो 2 है तो 2 भी लिखाएगा, 3 है तो 3 भी लिखाएगा, 7 है तो 7 भी। एलसीएम में बड़का पावर तो 2 के बड़का पावर 3 है, 3 के बड़का पावर है ये नहीं है, 7 के बड़का पावर नहीं है। एचसीएफ में कॉमन वाला लिखाता है तो देखिए ना इसमें 2 कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है 7 भी कॉमन है, तो 2 भी कॉमन है 7 भी कॉमन है। और एचसीएफ में छोटका पावर लिखाता है तो 2 का सबसे छोटका पावर क्या 2 है, 7 का सबसे छोटका पावर 7 है तो 7 आराम देंगे। अब यहाँ हो गया ये 4 है, देखिए ना ये 2 गो, यहाँ देखिएगा 2 गो 2 से इसमें कटेगा तो 1 गो 2 बचेगा, 2 गो 2 से कट जाएगा तो 1 गो 2 बचेगा, ये 7 से 7 कटेगा तो 3 दूना 6, उधर 1 बच गया और 6 अनुपात 1 हो जाएगा। अब यह जो पढ़ाई पढ़े होंगे तब ना एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक जो है ना पढ़े होंगे उनको ज़्यादा समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे 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 ध्यान दीजिए, क्या अगला क्वेश्चन 5 नंबर, पाँच नंबर ध्यान दीजिएगा, क्या देखेंगे क्या है, 5 को देखा जाए। कह रहा है एक्स का वैल्यू 0 से बढ़ रहा है, छोड़िए उस सबको, इतना का वैल्यू पूछ रहा है 1 + 1 x + 2, ये ब्रैकेट बंद है तो समझिए कुछ नहीं तो गुने है 1 + 1 x + 2, और उसके बाद यहाँ x प्लस यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, एक 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 बढ़ रहा है, यहाँ है 1x + 3 और यहाँ है x + 4 है। चलिए x प्लस यहाँ 4 है, इसको सॉल्यूशन कोई नहीं कर सकता है क्या, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, समझने का फेर, इसका कुछ नहीं यहाँ तक क्या होता है एलसीएम है, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है,
कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम लीजिएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, ये जाएगा तो x प्लस 1 आए कि x प्लस 2 हो जाएगा। चलिए ये एलसीएम लीजिएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा तो x प्लस 2 एगो फिर ही जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ देखिएगा x प्लस 3 हो जाएगा। तो इतना ही से पता चल जाएगा काथी कि जितना नीचे लिखा रहा है उससे एक ज़्यादा ऊपर में है। तो जितना एलसीएम यहाँ लिए है उससे एक ज़्यादा ऊपर में 100 x प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा x प्लस 4 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर में आएगा x प्लस 5 आएगा। यह कैसे आया समझ में आया हो ये वाला, जैसे ऐसे साथ देखिएगा, इससे भागा दीजिएगा, एक से भागा दीजिएगा तो इतना बार में, इतना से गुना कीजिएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, इससे भागा दीजिएगा तो एक बार में, एक से ऊपर गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो इसको देखिएगा है ना, जोड़िएगा तो एक से एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बस। अब देखिएगा ये x प्लस 2 कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा x प्लस 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो ए ऊपर से देखिएगा गौर ऐसे ऐसे कट रहा है तो यहाँ देखिएगा वहाँ वो कोना में बच गया x प्लस 5 और यहाँ शुरू में बच गया बट्टा में x प्लस 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 6 नंबर, इसे क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा होता है लेकिन हाँ सही बात कह रहे, इसका मतलब आप पकड़ लिए, देखने में लंबा होता है लेकिन बहुत शॉर्ट हो जाता है। चलिए 6 नंबर क्या कहता है, कह रहा है न 4 महिला या 4 महिला या देखिएगा या अथवा बोलेगा ना मैथ में तो इसका मतलब बराबर का चिन्ह लगाता है। तो 4 महिला मतलब वुमेन को W से है, या मतलब बराबर, और 7 लड़की मतलब गर्ल। तो यही ना है, यह इसका मतलब यही। तो इसका यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, देखिएगा W और गर्ल का, W को तोपेंगे तो उधर 7 हो जाएगा, जी गर्ल को तोपेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 4, यानी कि ये रेशियो आ गया ये। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 12 महिला 8 लड़कियां, 12 वुमेन और 8 लड़कियां है ना, उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो उसी कार्य को कितना दिन में, तो माना कि डी दिन में, कौन कार्य को, तो ये वाला कार्य है, ये दोनों कार्य है, कोई काम जो कर रहा है ना, तो 4 महिला जो काम कर रहा है उतना ही दिन में 7 गर्ल कर रही है। तो ये 4 मन है तो आप इसको लेकर चलिए, नहीं तो मन है तो आपको इसको लेकर चलिए। तो शुरुआते वाला लेकर चलिए 4 महिला को। अब देखिएगा जहां जहां महिला है वहां 7, जहां जहां गर्ल है वहां 4 रख दीजिए। यहाँ रखिए 7, यहाँ 4 और यहाँ रख दीजिए 7, कोई दिक्कत, यहाँ रख दीजिए 7। अब देखिएगा 62, 84 या 32, 84 या 32 कितना हो जाएगा हो, 84 और 32, 4 2 6 8 3 11 और गुने डी, और यहाँ 28 हो जाएगा। 4 से काटिएगा, 4 तिहाई का, 4 दूना 8, 4 9 का 36, 4 से 7 मरता में कर रहा है ना कुछ आगे, हाँ 58 दिन में कर रहा है। ये 4 महिला या 7 थी है ना, तो इधर तो सिर्फ है ना महिला लिखे, ये काम को कितना दिन में 58 दिन में कर रहा था, 58 से गुना होगा। यह वही काम को कितना दिन में करेगा, तो माना कि डी दिन में करेगा बस है ना। और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये 58 है तो 58, ये 29 से काटिएगा, 29 से काटिएगा ये 58, तो 2 मरता में, तो इधर डी बच गया, उधर 7 दूना का 14, यानी कि आपको 14 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, उतार लीजिए। चलिए एसके यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, बोल रहे हैं कि सर आपका बताने का तरीका बहुत आसान है सर। यादव सुनील जी खुश रहिए, आगे देखा जाए 7 नंबर। चलिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा।
ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 16,000 निवेश करके एक साझेदारी की। साझेदारी मतलब पार्टनरशिप का काम कर रहा है। 3 महीना बाद 15,000 रुपया सी ने निवेश कर लिया उसी, है ना, व्यापार में। तो 6 महीना में 4350 रुपया लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा क्या हो। अब पार्टनरशिप जो पढ़े होंगे उनको ज्यादा समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो हम बोल रहे हैं पूंजी में समय से गुना कीजिएगा ना तो लाभ हो जाता है। तो पूंजी सब कितना लगा रहा है, यह लगाया है 20,000, तो 20,000 लगा दिया है। और ये कितना लगा रहा है, ये कितना लगा रहा है भाई, ये लगा रहा है 16,000। 16,000 ये कितना लगा रहा है, सी जो लगा रहा है 15,000, तो ये 15,000। कोई दिक्कत। पूंजी अब देखिएगा सब 6 महीना का साल है, यही 6माही है, 6माही में लाभ का वितरण करता है। तो 6 महीना में ये कितना इसका लाभ हुआ, तो पूंजी गुने समय। अब यहाँ 6 महीना में ये कितना हो गया, तो पूंजी गुने समय। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है सी में, ये जो व्यापार में कब आया है, 3 महीना बाद आया है, और 6वें महीना का बिजनेस चला, तो ये 3 महीना इसका पैसा लगा होगा, तो 3 महीना 3, इसलिए 3 से गुना होगा। अब 3 शून्य से 3 शून्य। अब यहाँ लिखिएगा और कटने वाला है, ये कटने वाला है तो काटिए, 3 से काटिएगा, क्या मारते हैं, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, और 20 दूना का यहाँ 40 हो जाएगा, 16 दूना का 32 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, नहीं कटेगा। ये कुल लाभ का रेशियो हो गया, ये लाभ का ही रेशियो था, हो गया, पूंजी में समय से गुना किया था। अब यहाँ देखिएगा 7 5 12 के 2, 4 3 7 1 8 1 9, टोटल 92 है, टोटल 92 है, लेकिन है कितना 43 50। अब देखिएगा 21 से काटिएगा, और टोटल 92 आया है, टोटल 92 आया है। अरे 5 और 2 7, सॉरी 5 और 2 7 ना हो, 5 और 2 7 होगा, और 4 और 3 7 1 8, 87 हो रहा है। तो देखिए काटने वाला है तो काटिए, 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 5 15। अब 29 से काटिएगा, 29 5 45, 29 से कम 29, यानी कि इतना वैल्यू हो गया। तो पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो बी का 32 है, बी का है 32, तो 32 गुने 50, यानी कि 5 दूना का 10, 5 3 15 1 16, यानी कितना है, ये टोटल कितना है इसका 1600 लाभ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1600 लाभ। चलिए उतार लीजिए, बी का लाभ का हिस्सा उसमें 1600 है। आगे ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। 8 नंबर, 8 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, 25,000 रुपया धनराशि लेकर जाता है और 4 वर्ष में इतना हो जाती है, इसका मतलब ब्याज कितना हुआ। 25,000 रुपया कितना हो गया, मूलधन जो है ना 25,000 रुपया लेकर, लेकिन टाइम जो है, टाइम क्या है, 4 साल में अमाउंट हो जाता है, मतलब मिश्रधन है 31,500 हो जाता है। इसका मतलब ब्याज कितना मिल गया, 25 अपन 30, 25 6 31, यानी कि 6500 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो वही बात पूछ रहा है आपसे कि दर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, दर ज्ञात करना है तो पहला नंबर जान लीजिए, ये रुपया वाला ब्याज, ये रुपया वाला ब्याज। तो रुपया वाला ब्याज को पहले हम, है ना, प्रतिशत में ब्याज देखते हैं कितना आता है, तो प्रतिशत में कितना आता है। तो ध्यान दीजिएगा रुपया वाला, तो ये ब्याज कितना मिला है, 6500 मिला है, कितना पर, 2500 पर, 25,000 पर। अब प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य, और 1 शून्य से 1 शून्य, 25 से 25 से कम 25 हो जाएगा, 15, 25 6 का 150, 25 दूना 50, सॉरी 25, यानी 26%। यही 26% ब्याज आया। 26% ब्याज ये कै साल का है, 4 साल का, 4 साल का है ना हो। तो ये 4 साल का, लेकिन हमको क्या वार्षिक ब्याज का दर जो ज्ञात करना है, वार्षिक ज्ञात करना है। तो ये 4 साल का इतना है, तो 1 साल का है ना ब्याज कितना हो जाएगा, 26, हमें 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे ना हो,
26 में 4 से कै साल का है वो केस? कितना नंबर सवाल है वो? है ना, तो ठीक तो है। 4 छक 24 दिया है, 4 छक 24। अब बच जाए कितना हो, तो यहाँ 2 तो 4 पचे 20, 6.5% उसका ब्याज था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उतार लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्या आगे 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 इसके यादव जी कह रहे हैं कि आप साबित कर दिए कि हम भी यादव। अच्छा चलिए, टीचर का कोई जाति नहीं होता है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, चलेंगे। ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा जाए। 9 नंबर, चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। सभी मेरे लिए समान है, कोई भी है ना कास्ट के हो, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, क्या क्योंकि टीचर का जो प्यार होता है स्टूडेंट के प्रति सभी के लिए एकदम समान होता है। कोई भी टीचर हो, एकदम बराबर प्यार रहता है। ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 4/5, 3/8 और 9/8, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक बट्टा वाला का जब भी एलसीएम पूछेगा तो क्या कैसे निकलता है? एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला के एलसीएम और नीचे वाला के एचसीएफ। अगर यही बात एचसीएफ पूछता, एचसीएफ, तो ऊपर में एचसीएफ और नीचे में एलसीएम। तो इसका देखिएगा एलसीएम लीजिए, एलसीएम पूछा है तो 9 18 रहती है 27, 9 चौका 36। इसका देखिएगा तो एलसीएम 36 आ जाएगा, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 36/1, ऊपर में 36 और नीचे में 36/1 36, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखा जाए। चलिए लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। क्या 10 नंबर, 10 नंबर को देखा जाए। 10 नंबर, 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर गौर कीजिएगा। क्या 484 पूरे पर रूट है, फिर गुना में यहाँ 25 है, भागा में 1 से है, बराबर 22। तो x का वैल्यू क्या? तो देखिएगा ये वाला रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484 होता है। तो 484 484 कट जाएगा। अब देखिएगा उधर क्या बच गया, इधर 1 बच गया, इधर देखिएगा क्या है 25 आई भागा है तो x आई रूट है। तो ये रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ना होता है, तो 25/x यहाँ 1/1 लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू क्रॉस गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, b हो जाएगा। आगे देखा जाए। 11 नंबर, दिल्ली स्टेशन के रेलवे प्लेटफॉर्म पर इतना 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबा है, 120 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है। तो उसको कितने सेकंड समय पूछ रहा है? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी या बट्टा में चाल होता है। तो दूरी है ए, दूरी देखिएगा एगो प्लेटफॉर्म है और 162 मीटर लंबी ट्रेन है।
तो ये हो गया क्या, दूरी जब भी पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करना पड़ेगा और खुद अपनी लंबाई ट्रेन पार करेगी। तो दूरी यहाँ दोनों के जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 238 प्लस उसका लंबाई कितना है 162, और किस चाल से चल रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ऊपर में मीटर है लेकिन इधर है किलोमीटर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे। तो मीटर सेकंड में ले जाने प्रति सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से गुना होता है। तो 5/18 से तो यहाँ काटिएगा, 3 से काटिएगा, 3 छक 18, 3 से 3 चौक 12, यहाँ देखिए 2 तिहाई 6 हुआ, यहाँ 20 मारना। तो अब देखिएगा इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 6 3 9 का 10, 2 1 3 400। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 400 और 3 ऊपर और यहाँ में 100 हो जाएगा। ये शून्य से ये शून्य, 4 तिहाई का 12 सेकेंड, 12 सेकेंड। चलिए 11 का 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर। बारह नंबर 12 कह रहा है क्वेश्चन 7 14 13 12 20 11 15 और 8, इसका माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका पूछ रहा है, तो बढ़ते क्रम में लिखकर जो बीच वाला होता है वही ना माध्यिका होता है। तो बढ़ते क्रम में यहाँ 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद कितना है और कुछ है 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 है और कुछ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 गो है, ऐसा एगो छूटा हुआ है, एगो छूटा हुआ है, कौन छूटा हुआ है 20, एगो 20 है तो 20। अब देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, तो 8 गो में 4 गो इधर से छटियाएंगे, 4 गो इधर से छाटेंगे, 4 गो इधर से, तो बीच में नहीं बचेगा, और 3 गो छाटेगा, 3 गो इधर से 3 गो इधर से, तो बच गया कितना 12 और 13। तो ये दोनों जब 2 गो बचता है तो दोनों के जोड़ के भाग, तो 25 को 2 से भाग दीजिएगा तो 12.5 उतार लीजिए, 12.5 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर है वो बी हो जाएगा। आगे आगे देखा जाए 13 नंबर 13 13 को देखा जाए, 13 ध्यान दीजिए क्या 13 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 4 4 6 9 और 15 से कटना चाहिए। तो छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है एलसीएम होता है, एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हो 15 से काटने के लिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो 15 से 15 दहिया 150, तो 150 है ना को 9 नहीं कटेगा, तो 150 में 30 15 11 कितना होता है 180 हो जाएगा। 180 इसका एलसीएम होगा जो सभी काट रहा है ना, निकाल लीजिएगा अपना निकालना है। तो अब क्या करना है, तो जितना शेष बचेगा उसको भी जोड़ देना है, उसको भी, तो उसको बाद में जोड़ना है। अब क्या क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए ऊपर कुछ बोला है, कह रहा है ना कि वह छोटी से छोटी संख्या बोले कि जो 166 जोड़ने पर प्राप्त संख्या को यह काटे। तो जब जोड़ने के लिए कहेगा ना, ऊपर में 166 जोड़ने के लिए बोलेगा तो वह घटाएंगे, ऐसा सवाल में, ऐसा सवाल में जोड़ने के लिए बोलेगा तो घटाएंगे, घटाने के लिए बोलेगा तो जोड़ेंगे। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा, यहाँ देखिएगा 7 में से यानी 14 बच गया। तो 14 एक ऐसी संख्या है कि, है ना, 14 एक ऐसी संख्या है कि 14 आ गया, तो 14 आ गया ना, तो 14 फिर कह रहा है आगे कि जो शेष आएगा उसको जोड़ देना है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर शेष को जोड़ देना है, तो शेष को ही जोड़ना है। तो शेष कितना कितना बच रहा था 3 जोड़ दिए तो 17 आपकी संख्या होगी। 17 एक ऐसी संख्या है कि जो इससे भाग दीजिएगा, इससे भाग दीजिएगा, इससे भाग दीजिएगा और इससे भाग दीजिएगा, तो आपका शेष कितना आएगा हो,
है ना, इसको घटाने पर 180 में सर 180 में सर ये घटा लिए तो 14 आया, तो 14 आ गया ना हो, तो 14 देखिए वही बात है। तो उसमें अगर जो 100 क्या क्वेश्चन, हाँ सही 17 सही है, समझ गए होंगे। ठीक तो है। चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से बनाइएगा, ध्यान दीजिए क्या है, क्योंकि है ना वो कह रहा है ना क्या, शुरू वाला जो बात बोल दिया है, अगर वो शुरू वाला बात नहीं बोलता ना तो 180 फार्मूला आया, 180 आया ना, 180 180 आया, ध्यान दीजिएगा। तो 180 आया और शेषवा को जोड़ दिया जाता है तो 183 आ जाता है। तो 183 एक ऐसा संख्या है जो इतना 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 से भाग देने पर हमेशा शेषफल 3 बचता है। लेकिन क्या कह रहा है इसमें कि ऐसा संख्या भी ज्ञात करना है कि जो 166 जोड़ने पर, तो 166 जोड़ने पर, तो 166 इसमें से घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 13 में 7 हो जाएगा, ऐसे ही बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ 1 बचेगा 17। तो हाँ अब सवाल समझ में आएगा। तो अब देखिएगा समझा देंगे आपको। तो ये 17 एक ऐसी संख्या है, 17 एक ऐसी संख्या है जिसमें 166 अब जोड़ दीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा, 6 व 1 7 1 8 हो जाएगा 183। तो 183 17 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 166 जोड़ने पर 183 आता है। तो 183 जो आएगा उसको 4 से 6 से 9 से 15 से भागा दीजिएगा तो हर हाल में शेषफल आपका कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर बनाना है तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। ऐसे हम बता दिए हैं आपको। जैसे जब भी सब प्रश्न वो आता है तो आप तो हम बोलबे करते हैं कि बहुत सारा संख्या दिया रहता है उसको एलसीएम ले लेते हैं और जितना जितना शेष बचने के लिए बोलता है उसको जोड़ देते हैं। तो 183 आ गया। लेकिन अब देखिएगा यही आंसर होता कब, जब 166 को जोड़ने वाली बात नहीं करता तब। तो इसमें से 166 घटा लीजिएगा तो यानी कि 17 आ रहा है। तो अब 17 एक ऐसा संख्या है कि 17 में 166 जोड़ने पर 183 हो जाता है। 183 एक ऐसा संख्या है कि इतना 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 से भाग देने पर हमेशा शेषफल 3 ही आता है। चलिए आगे 14 नंबर, 14 क्या कह रहा, लाइक करते रहिए आप लोग। 14 क्वेश्चन कह रहा है ना, राम ने एक कंपनी के शेयरों को 42,000 का निवेश किया है। यदि सभी शेयरों का 1/3 भाग, एक सभी शेयर मानिए के अनुपात में एक मानिए भाग, क्योंकि 1/3 कह रहा है तो भिन्न में 1 डिनोट करता है कुल को, और कुल को है ना 100 डिनोट करता है प्रतिशत में। तो 1/, देखिए क्या कह रहा है, सभी शेयरों का 1/3 मतलब 1/3 के मतलब गुना 10%, याद रखिएगा 10 इसका प्रतिशत है तो 10% लाभ है, लाभ है तो प्लस, याद रखिएगा लाभ बोलेगा तो प्लस, प्रतिशत है तो रहने दीजिए बाद में प्रतिशत लगा देंगे। फिर कह रहा है शेष शेयरों के, तो 1/3 शेयर, यहाँ देखिएगा 1/3 भाग 10% लाभ हुआ तो 1/3 का शेष कितना बचा, 2/3 बचा। 2/3 पर मतलब 2/3 का है ना, 2/3 का 10% हानि हुआ, तो हानि हुआ था माइनस, बस याद रखिएगा। 1/3 का शेष क्या होगा, तो शेष क्या निकलता है, 2/3 होता है। ये सब बतवा भूल गए क्या। अब यहाँ से देखिएगा एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और ऊपर देखिएगा गौर कीजिएगा, यहाँ गौर कीजिएगा, माइनस में आएगा तो समझिए कि हानि हुआ, प्लस में आएगा तो समझिए कि लाभ होगा। तो ऊपर में देखिएगा 10 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 20 हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना 10 आ जाएगा। तो 10/3 यानी माइनस में डिनोट करता है, तो यानी कि प्रतिशत नहीं लगाए थे, इसका तो अब प्रतिशत लगा दिए, यानी कि 10 माइनस है तो माइनस डिनोट करता है हानि को, यानी 10/3% हानि हुआ है। तो देखिएगा टोटल निवेश कितना किया था, तो आपको रुपया में पूछ रहा है, तो टोटल निवेश किया था
हजार, तो 42,000 का 10/3%, 10/3 या प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100। हानि है तो यहाँ पर हानि लिख देंगे। चलिए इस 2 शून्य से 2 शून्य 3 से काटिएगा, 3 कम 3 3 चौको 12 और उसके बाद 1 शून्य, 140 में 10 से गुना कीजिएगा तो 1400 का हानि हुआ। उतार लीजिए तो कितना हानि हुआ राम को, तो ए 1400, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आगे 15 नंबर। कह रहा है 625, इसको अपने से बनाइए, हम बोर्ड पर हम दे देते हैं। आंसर बताइए तो थोड़ा सा। तो पूछ रहा है x का वैल्यू हुआ, थोड़ा इंक डाल लेते हैं हम। बताइए, इसको नहीं बता सकते। चलिए देखिए कैसे बनेगा। 625 का वर्गमूल आप जानते हो कितना होता है, 25 होता है। भागा है तो भागा लिखेंगे, भागा है तो √x, और उधर 1/5। इसको अब देखिएगा तो 25 पर 25 से हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, क्रॉस गुना जानते हैं ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, √x 50 25 में 25 से 125, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट जा रहेगा, तो x का वैल्यू 125 का स्क्वायर कितना होता है, 15,625। चलिए है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नमस्ते किरण जी। चलिए 16 नंबर, लाइक कर दीजिएगा, लाइक 16। क्या कह रहा, 20,000 रुपया 8% की धन से 2 वर्षों में, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। 2 वर्ष का जब भी बोलेगा तो 2:1 है ना, काम करते हैं। रेशियो याद है, रेशियो मीटर हम पढ़ा है। और 3 साल का जब भी बोलेगा तो 3:1 पर। अब देखिएगा रेट कितना है, ध्यान दीजिएगा क्या इसमें पैसा कितना है, टोटल धन लगाया है 20,000, गौर कीजिएगा। अब फिर कह रहा है रेट कितना है 8%, अब 2 वर्ष के लिए। तो 20,000 का 8% कितना हो जाएगा, तो 2 शून्य से कट जाएगा, तो 20,000 का 8% 1,600 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा, अब इस ब्याज जो आया है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज होता है, अब इससे कोई मतलब नहीं। 1,600 का 8% कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। 1,600 का 8% है ना, तो 1,600 का 8% 16 हो जाएगा ना। हो ठीक है, हो
ए 1600 का 8%, 16 8 28 से ना होगा तो 1600 का 8%, 16 8 28 से हो जाएगा ना। अरे 1600 का 8%, तो यहाँ देखिएगा परसेंट से, यानी 16 8 128 हो जाएगा ना, तो 128 यहाँ हो जाएगा। देखिएगा 16 दूना का यहाँ 3200 हो गया और 128 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 3328। थर्ड ऑप्शन नंबर, इसी को लिखा हुआ 3328.00, ऑप्शन नंबर सी। आगे 17 नंबर, 17, ध्यान देना और गौर फरमाना, देखेंगे क्या 17, सुनिए 17 17 17 17 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 1/25 अनुपात 1/CX और 1/X और 1/625। इसका x का वैल्यू क्या होगा। जब भी दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो अंदर अंदर को एक साथ गुना कर दीजिए, बाहर बाहरों को एक साथ गुना कर दीजिए, तो इसको एक साथ और इसको एक साथ, इनर इनर को एक साथ, आउटर आउटर को एक साथ, तो 1/x गुने 1/x 1/25 गुने 1/625। अब x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में ऊपर में 1 है। अब यहाँ हो जाएगा 25, 625 है, तो इसको रहने दीजिए ना, हो तो 625 गुण इसको 25 रहने दीजिए। अब क्रॉस गुना करेंगे तो x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर है, उधर क्या होगा 25 गुने 625, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो x का वैल्यू क्या हो गया, ये 5 हो जाएगा, 625 का 25 हो जाएगा, तो 25 पर 25 से 125 उतार लीजिए 17 का। ऑप्शन नंबर बी 18 नंबर 18, क्वेश्चन का कह रहा है, इतना इतना का समानांतर माध्य क्या होगा। समानांतर माध्य एक प्रकार का समझिए ना कि समानांतर कुछ नहीं, चुपचाप एवरेज ही पूछा है, समानांतर को छोड़िए ना, तो एवरेज इसका पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसका एवरेज क्या होगा, तो इसको जोड़ लीजिएगा और उसके बाद जाएगा संख्या तो ऐसे भागा, तो 36 है, 53 है और कितना है 50 है, 43 है और 57 है, 50 है, 40 है, 35 है, 39 है और 34 है। 6 3 9 3 12 7 19 19 5 24 24 9 33 4 37 के 4 आई 5 3 8 8 5 13 13 4 17 17 5 22 22 22 27 4 31 31 33 33 3 36 3 39 39 3 42 427 का वो संख्या है, तो 4 गो अब योग हो गया 427, तो एवरेज क्या होता है, अरे एवरेज क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो संख्या, तो 10 वो संख्या है, तो 10 से भाग दीजिएगा, तो 10 से भाग देने का मतलब है क्या कि यानी कि एक अंक के बाद दशमलव, यानी 42.7। ऑप्शन नंबर आपका 42.7 नहीं 43.7 है, कहीं जोड़ने में गलती हो गया क्या, देखिएगा तो 5 5 6 3 9 9 3 12 12 17 19 19 5 24 24 24 9 24 36 3 33 33 4 37 3 3 6 3 3 9 9 9 4 13 13 5 18 18 5 23 23 4 27 27 5 32 32 5 37 37 3 40 3 43 हो रहा है, 43 हो रहा है ना, तो वही ना 43.7 है, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखा जाए 19 नंबर, उन्नीस क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे आगे आगे, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये 154 मिल रहा है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो दूसरा साल का प्रतिशत में देखिए ना कितना चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है,
तो हम बताए थे कि 2 साल का जब भी निकालना हो तो क्या 2:1 है। हमको जानना क्या है प्रतिशत में ही, तो यहाँ भी लिख देंगे 10 और यहाँ भी लिख देंगे 10 का 10% 1, और 10 दूना का 20, 10 दूना का 20 और 1, यानी कि ये 2 साल में टोटल आ गया 2 साल में टोटल आ गया 21% ब्याज, है ना। CI आ गया, CI 21 2 साल का, ये 2 साल का आ गया। अच्छा, पहिलका साल 10%, पहिलका साल तो ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, मतलब पहिलका साल जो होगा, पहला साल जो होगा, जितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा उतना ही साधारण ब्याज होगा। तो इसमें पहला साल का जुटा हुआ, तो पहला रेट क्या लग रहा है 10% है, तो पहला साल 10% लगा होगा, तो यानी कि सिर्फ अगर 2 साल का दूसरा साल का ब्याज है, ये सिर्फ है, ध्यान दीजिए क्या सिर्फ दूसरा साल का ब्याज अगर जानना चाहते हैं ब्याज, तो इसमें है, इसमें क्या है, इसमें क्या है 21% है, तो 21% है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ दूसरा साल का हम अगर ब्याज जानना चाहते हैं तो क्या होगा, ये सिर्फ है दूसरा साल का ब्याज, दूसरा 2 ईयर्स का ब्याज अगर जानना चाहते हैं, तो ये तो है 1 साल और एक साल, पहले साल का है और दूसरे का साल का है, तो इसमें पहले का साल वाला निकाल लेंगे, तो पहले का साल 10% लगा होगा, क्योंकि दूसरे का साल ना प्रतिशत लगता है, यानी कि 21 में से 10 निकल जाएगा, यानी कि 11% आ गया। समझिए बात को, तो इधर 11% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू कितना, तो 154/11 गुने 100, तो 11 का 11 तक 44, यानी गुना कीजिएगा तो 1400 उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए 20 नंबर, को देखा जाए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 3000 का मतलब गुना 2/3 भाग, और फिर क्या कह रहा है 1500 का 2/5 भाग, 5 से 5 15 0, 3 दूना का 600, 3 से काटिएगा यहाँ 1000 बर्तन में, 1000 में यानी कि 2000, तो इसका अंतर पूछ रहा है, तो 2000 और इसका अंतर कितना हो जाएगा 600 निकलेगा, तो इसका भी आंसर 1400 हो जाएगा, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 21 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है 68 34 79, 68 34 79, इसका स्थानीय मानों में अंतर क्या होगा 8 और 4 का। 8 का स्थानीय पूछेगा तो क्या करते हैं, 8 का स्थानीय पूछेगा तो 8 लिख दीजिए, और उसके बाद कै गो है अंक, कै गो है 1 2 3 4 गो है, तो 4 गो शून्य। और 4 का स्थानीय पूछेगा तो 4 लिख दीजिए, कै गो 2 गो शून्य, तो 2 गो शून्य, 0 0 6 और 7600 उतार लीजिए। 8 के बाद कै गो है शून्य है वो, चार गो है ना, तो ये जो है ना सॉरी, तो 3 गो हम लिखे हैं, 1 2 3 4 गो लिखे हैं, 4 गो ना होगा, और यहाँ 4 के बाद 2 गो है, 1 2 है, यानी कि वही तो गलती हम लोग लिखे, यानी कि 2 2, यानी कि 0, और यहाँ देखिएगा 9 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, 79,600 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। प्रकाश कुमार गुप्ता जी नमस्कार, बोलिए कैसे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश जी आते होते लाइक कर दिए ना, चलिए धन्यवाद। 22 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामू रोहित और श्याम, रामू रोहित और श्याम ने मिलकर तीनों 8 दिन में कोई काम कर रहा है। चलिए
फिर क्या कहा, रामू अकेला कोई काम को 16 दिन में कर रहा, रोहित अकेला कोई काम को 24 दिन में कर रहा। तो बताइए श्याम अकेला कितना दिन में करेगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो 48 हो जाएगा। ये 6 के स्पीड से, ये 3 के स्पीड से, और ये 2 के स्पीड से। कोई दिक्कत? अब देखिएगा रामू का यहाँ 3 है और रोहित का 2 है। तो रामू की जगह पर 3 या रोहित की जगह पर 2 तो यहाँ लिख दिए। तो श्याम का स्पीड कितना हो जाएगा, तीनों के मिलाकर 6 होता, 3 2 5 इसका हो गया, तो 1 6 श्याम का हो गया। इसका मतलब 1 के स्पीड से श्याम करेगा, टोटल 48 काम करना है, तो 48 में 1 से भाग दीजिएगा 48, यानी श्याम करेगा 48 दिन में। उतार लीजिए, श्याम करेगा 48 दिन में। आगे देखा जाए। बहुत बहुत अच्छा बात। प्रकाश जी कह रहा है कि हम लाइक करने में कौनो कमी ना छोड़ीला, छोड़ते हैं कि ना, कौनो कमी ना छोड़े। चलिए हम कहेंगे भोजपुरी बोलते हैं। आगे देखा जाए। तेईस नंबर का कोई बताइए था, थोड़ा सा हम पानी का उपाय कर लेते हैं ना। तेईस नंबर कोई नहीं बताया। बढ़िया लेवल का, बढ़िया लेवल ला क्यों आप करते हैं, मतलब नहीं समझे, जल्दी से लिखिए, जल्दी से फिर से लिखिए। बढ़िया लेवल ला क्यों, क्या लिख रहे हैं जल्दी से, चलिए ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, क्या है 23 नंबर 21.98 गुण 21.98 प्लस, यहाँ लिखिएगा 21.98x गुण, सॉरी प्लस है 0.04 गुण 0.04। यह एक पूर्ण वर्ग है, यह एक पूर्ण वर्ग है। ये जो है ना एक पूर्ण वर्ग है, तो x का वैल्यू क्या होगा। कह रहे हैं, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, कह रहे हैं कि बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आप कराते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्या गौर कीजिए, क्या है जैसे जब भी एक पूर्ण वर्ग की चर्चा करता है ना, तब समझिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट होना चाहिए या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, ये दोनों पर सेट होना चाहिए। लेकिन अगर सभी सवाल में यहाँ देखिएगा सब में प्लस है, तो हम समझे कि इस पर सेट है। अगर 2a कहीं एगो माइनस हो जाएगा है ना, 2a वाला 2ab वाला, तो समझिए कि माइनस वाला, तो ये प्लस पर है, तो इसको a कहिए, a, इसको क्या कहेंगे, a कहेंगे, इसको a कहेंगे, इसको देखिएगा b कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, b कहेंगे, ये b। मतलब आप समझे बात को। a बराबर क्या कहे हैं 21.98, b को क्या कहे हैं 0.04, इसको कहे हैं।
तब देखिएगा ए क्या हो गया, ए स्क्वायर है, और यहाँ देखिएगा बी स्क्वायर है, और इसमें देखिएगा तो यहाँ पर इसको ए कहा गया। अब ए यहाँ पर क्या होगा, ए होगा एगो गुना में बी होगा एगो 2 होगा, तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ए बी और 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, समझ रहे हैं ना, बी और 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इधर अगर एक्स्ट्रा इसमें देखा जाए तो एक्स आ रहा है, तो एक्स के जगह पर एक्स्ट्रा बी गुने 2 आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू ही ना पूछ रहा है, तो बी का वैल्यू 0.04 है गुने टू, तो यानी कितना आ जाएगा 0.08, 0.08 उतार दीजिए 23 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 24, नंबर, क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है कितना दिया है, हो 6 दिया है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 दिया है, और पूछ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछ रहा है बस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और उसके बराबर में 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इधर है ना। तो इसका वैल्यू हमको पता है, इसका कितना है 2 है, तो इस यहाँ रख देंगे 2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 36 में से माइनस घटेगा 2 तो 34 हो जाएगा, 2 से काटिएगा इस 17 बार में, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 17 उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिए आगे 25 नंबर, पच्चीस क्या कह रहा है, क्वेश्चन 25 119.5 और क्या फिर कह रहा है 116.4, इसका वर्ग है, यहाँ भी वर्ग यहाँ भी वर्ग, और नीचे में वही चीज हुआ है 119.5 और 116. और इसका वैल्यू क्या होगा, अरे ये इसको ये कहिए, इसको बी कहिए, तो इसको बी कह दीजिए, तो क्या हो जाता है देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में ए माइनस बी है, यही ना है वो, तो इसी पर बैठाइएगा। तो ये वाला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ के एक बार जोड़ के एक बार घटा के गुना में, और नीचे में घटाव वाला है ये है, तो घटाव से घटाव कट जाएगा, तो ए प्लस बी बच गया, तो ए प्लस बी बच गया, तो हम समझे कि है ना दोनों को जोड़ देना है, तो 119.5 और 116 और 4, तो 5 4 9 9 6 15 1 2 1 3 2, यानी कि 235.9, 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे सर 1 मिनट टाइम भी दे दीजिए बनाने के लिए। अच्छा ठीक है, वैसे दे देंगे ना तो और है ना, क्लास मेरा लंबा चला जाएगा, एक तो ऐसे ही लंबा मेरा क्लास जाता है। चलिए इसको बताइए, टाइम दे रहे हैं तो 26 को बताइए, 1 मिनट टाइम देते हैं क्या, 26 का लिख दे क्वेश्चन बोर्ड पर, हाँ लिख देते हैं, हालांकि दिख ही रहा होगा ना आपको, तो दिख ही रहा होगा, तो चलिए अपना काम कीजिए। चलिए थीटा की जगह पर क्या रखना है, 60 डिग्री रखना है,
पूछ रहा है आपसे 2 cot स्क्वायर थीटा अब माइनस यहाँ cot स्क्वायर थीटा, इसी का वैल्यू पूछ रहा। तो कॉट यानी कि थीटा की जगह पर यहाँ क्या रखाएगा 60 रखाएगा, यहाँ रखाएगा 60 रखाएगा। तो कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है, ये 2 गुना में तो जैसे कहते हैं इसे कॉट 60 का वैल्यू कोई नहीं बताया। चलिए तो कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 होता है। और ये स्क्वायर देखिए लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा। और 1 माइनस कॉट स्क्वायर का 3 कॉट 60 का वैल्यू 1/3 स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर स्क्वायर से रूट खत्म होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, यानी कि 2 में 1 से गुना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर देखिएगा 1/3 में से निकलेगा ये तो 2/3 हो जाएगा, उलट जाएगा तो 2 हो जाएगा और उसके बाद 3 ऊपर जाएगा यानी कि 2 कटेगा तो यानी कि 3 आ रहा है इसका आंसर हो। 3 आ गया, कैसे गलती हम लोग कर लिए क्या, गलती कर लिए क्या। ओहो ऊपर भी देखिएगा ई कट गया, हम सोचे कि पूरा कट गया, ये 3 बचल है कि नहीं बचल है, ये 2 बटा ऊपर में भी 3 बचल है, ऊपर में भी 2/3 बचल है, नीचे में भी 2/3 पूरा कटेगा तो एक बार में। चलिए एक होगा आंसर प्रकाश गुप्ता जी, सही सही बताया है आप, एक ही होगा। चलिए 27 नंबर, 27 को देखा जाए, लाइक कर दीजिएगा आप लोग जितने व्यक्ति देख रहे हैं। 27 नंबर क्या कर रहा है, एक शंकु का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 है, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या, ये शंकु है, ये नहीं यही ना शंकु होता है हो, यहाँ त्रिज्या होती है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, तिर्यक ऊंचाई ये भी दिया है, ये 25 दिया है। तो इसका क्या कह रहा है, इस सवाल को है ना सॉरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, गलती छाप दिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l होता है, πr/l समझ रहे हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके जब लिखा हुआ है इसके ईसा के, आप कॉपी में ये वाला छोड़ दिया है ना, किताब पे ये वाला छोड़ दिया, आप इसको लिख लीजिएगा तब आंसर आएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा तो आंसर नहीं आता है, समझ रहे हैं ना। चलेंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखिएगा तो पाई का वैल्यू क्या होता है, πr/l होता है ना वक्र, तो पाई का वैल्यू 22/60, आर का वैल्यू 7 है, एल इसको कहा जाता है तिर्यक, मतलब इसको तिरछा वाला को, ये 25 हो जाएगा, तो इस 7 से 60 कटेगा, 25 दूना 50 है, 25 दूना 50 है 5, 25 दूना 50 के 0, 25 दूना 50 है 5, 550, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सही बताए हैं प्रकाश जी, आगे देखा जाए 28 नंबर, 28 कह रहा है 11 संख्याओं का माध्य इतना है, 6 संख्याओं का माध्य इतना है, अंतिम 6 संख्याओं का माध्य इतना है, तो छठी संख्या क्या है। पहले देखिएगा माध्य एक प्रकार का एवरेज ही होता है, तो 6 गो संख्या का माध्य, शुरू वाला 6 गो, पहली 6 गो का माध्य दिया है कितना 39, फिर आगे वाला 6 गो का माध्य दिया है कितना 48 दिया है, तो 6 6 12 हो गया, तो 12 गो संख्या नहीं है, टोटल 11 गो संख्या है, तो 11 गो संख्या का माध्य कितना है 44 है, 12 गो संख्या में से 11 गो निकाल देंगे तो ये जो आएगा छठवीं संख्या आ जाएगा, और छठवीं संख्या का ही पूछा है। देखिएगा ये 6 गो संख्या का योग हो गया, एवरेज गुणे संख्या योग, एवरेज गुणे संख्या योग, एवरेज गुणे संख्या योग, तो 6 गो संख्या का योग हो गया, ये 6 गो संख्या का योग हो गया, इसमें से 11 संख्या निकल जाएगा, तो ये 12 गो किस कैसे हो गया जानते हैं, क्योंकि देखिएगा पहले संख्या देखिए, पहले एगो, यहाँ देखिएगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो है ना, उसी तरह से 8 गो 9 गो 10 11 गो, ऐसे समझिएगा
ऐसे समझिए, ध्यान दीजिए क्या ऐसे लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो शुरू होके 6 गो के आपको ले लिया है और फिर अंतिम से भी 6 गो ले लिया, यानी छठी संख्या कई बार 2 बार काउंट हो गया है, तो इसमें है ना काउंट हो गया है, तो इसको मतलब 12 वो संख्या हो गया। कब? जब छठी को 2 बार गिन लिया है, तो इसमें तो एगो छठी होगा, तो एगो छठी निकाल लेंगे, है ना, तो इसमें से एगो छठी वाला काउंट निकल जाएगा, तो इसमें बचेगा ना हो कोई दिक्कत, तो यहाँ निकाल लीजिएगा। 9 छक कितना हो जाएगा? 9 छक 54 के 4 हो जाएगा, 18 5 23 हो जाएगा, 324 हो जाएगा। और आई कितना हो जाएगा? 8 छक 48, 6 के 24 है 4 28। अभी दोनों के जोड़ लीजिए, 4 4 8 8 3 11 और ये 2 2 4। और उसके बाद देखिएगा 11 चौक 44, 11 चौक 44 है 4 48, 400। इसको जोड़े 8 3 11, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ 518 हो जाएगा, और यहाँ 484 हो जाएगा। यहाँ 4 बच गया, 11 में 8 गया, 3 बच गया, और ये कट गया, 34 हो जाएगा। उतार लीजिए 28 के। अड़तीस दिया है हो, कहीं हम लोग गलती कर दी है क्या? 6 गो संख्या का 39, 6 गो संख्या का 48, 11 गो संख्या का 44, तो 11 चौक 44 4 48, 8 छक 48, 17 के 24 है 4, 8 छक 48 के 8 होगा, सॉरी 8 4 12, 12 में 4 गया 8 8, ठीक ठीक है ठीक। 38 आपका प्रकाश जी सही है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हम एक और क्वेश्चन ऐड करना होगा, ये वाला। चलिए उनतीस 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई अवकोलन और समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बनाया हुआ है, ये समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, तो यहाँ देखिएगा समलंब चतुर्भुज है, ये ऐसे बनता है, ये वाला और ये वाला, और ये वाला थोड़ा ऊंचा रहता है, चाहे उधर वाला ऊंचा रहता है आपके, लेकिन क्वेश्चन में तो ये वाला ही ऊंचा है, क्वेश्चन में ये वाला ही ऊंचा है। ये वाला ही ऊंचा है। चलिए अब ये वाला ऊंचा है, इसको दिया हुआ है यहाँ से, ये वो दे दिया है, यहाँ देखिएगा पहले P है, Q है, R है, S है, कोई दिक्कत? ये 8 सेंटीमीटर दिया है, ये 7 से 9 सेंटीमीटर दिया है, ये 9 सेंटीमीटर दिया है, और क्या तिर्यक ऊंचाई भी दिया है का, ये वाला 15 सेंटीमीटर दिया है, और नीचे क्या दिया? तो अब देखिएगा ये यहाँ क्या बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया, तो ये वाला, और देखिएगा तो ये समकोण त्रिभुज हो गया एक प्रकार का, ये वाला देखिएगा तो समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज का ट्रिप्लेट्स याद रहेगा ना, तो तुरंत बन जाएगा, ये वाला इसका बेस निकल जाएगा। पहले पहले जानिए एक बात का, क्या जानिएगा, है ना, कि ये हमको पूछा क्या दिख रहा है, पूछ रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले नंबर जान लीजिए, दिख रहा है ना, समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला जानिए, 1/2 समानांतर भुजा का योग, फिर गुना में ऊंचाई, गुना में ऊंचाई, गुना में ऊंचाई। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर जान लीजिए, इसका अगर ऊंचाई देखा जाए तो टोटल ऊंचा, इसको नहीं छोटका ऊंचाई को लिया जाता है, याद है, टोटल ऊंचाई यही है, ऊंचाई है, ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा इसको, टोटल ऊंचाई अगर यहाँ से देखा जाए,
तो ये ऊंचाई हो गया। चलिए ये ऊंचाई होगा, पहले सवाल समझिए ना, तुरंत बन जाएगा। समानांतर भुजा कौन होता है? ये हुआ कि ये हुआ? समानांतर मतलब उसका अंतर समान होना चाहिए। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का अंतर समान है, तो ये समानांतर भुजा हो गया। अब ये वाला ऊंचाई कैसे पता चल जाएगा कि, तो जितना ये होगा उतना ही ये है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में समानांतर है, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये हमको निकल जाएगा। तो ट्रिपलेट्स याद है, तो ट्रिपलेट्स याद है, देखिएगा 3 4 5, 5 12 13 7 24 25 है ना, 9 है ना, 9 40 41, इसी तरह से ट्रिपलेट्स है ना, कुछ याद हम कराए हुए हैं, समझ रहे हैं ना? तो ये सब याद रहेगा तब ना। अब इसमें ट्रिपलेट्स में देखिएगा, ये 3 4 5 में 3 4 5 जो ट्रिपलेट्स है, इसमें कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा वो अभी एक प्रकार का ट्रिपलेट्स ही होता है। 3 से गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखें कि इस त्रिभुज के अनुसार हम इसको देख रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा कि 9 है और वो 15 है, तो ये वाला 9 है 15 है, तो इस त्रिभुज के अनुसार देखिएगा तो ये वाला 9 है और ये वाला 15 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। जब ये वाला 12 है तो ये ऊंचाई भी क्या आपका हो जाएगा? ये टोटल ये हो जाएगा, ये टोटल ऊंचाई भी 12 हो जाएगा। तो 12 हो गया, तब निकल गया आप क्वेश्चन। अब देखिएगा 1/2 जैसे के तैसे, और समानांतर भुजा क्या है? वो 8 है 9 है, तो 9 8 है, 8 है प्लस 9 है, तो 9 8 17, ऊंचाई कितना है? 12। 2 से काटिएगा 6 बार में, आज 17, 9 8 17, 17 17 छक 2 तल से 102। उतार लीजिए, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 102 डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, पूरा समझा दिए। अरे ऊंचाई यही ना हुआ हो, एक प्रकार का ये यहाँ से यहाँ तक यही ऊंचाई होता है, इसको लिया जाता है, ये सब ऊंचाई है। तो ये 12 है तो भी 12 ना होगा। आगे देखा जाए 30 नंबर। चलिए 30 नंबर। अब ये आगे आपका सवाल डायग्राम वाला, इसमें हम लोगों को टाइम लगभे करेगा। स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि फटाफट मारते हुए चल जाए। क्या कह रहा है कि नीचे दी गई पाई चार्ट में फर्नीचर विनिर्माण पर हुए व्यय मतलब खर्च का प्रतिशत दर्शाया गया। पाई चार्ट को अध्ययन करते हुए इसके प्रश्नों का नीचे दी गई उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या है? डायरेक्ट लेबर की लागत हुए व्यय का संगत वृत्तखंड, संगत मतलब पूरे, तो पूरे पर केंद्र कोण का मान ज्ञात कीजिए। केंद्र कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये डायरेक्ट लेबर कितना है? डायरेक्ट लेबर 28 है, 28 लिखिए। अब 28 है, 28 है, तो 28 है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डायरेक्ट लेबर 28 है टोटल पर, टोटल पर तो टोटल जोड़िए ना, उसमें है एगो 9 है, एगो 30 है, तो देखिएगा 30 9 39 है, 39 है 11 कितना हो गया? 40 है, 50 50, और उधर भी 50, उधर कितना है? 50, और उधर भी 50, 22 22 28 50 50 100 है। तो यानी कि 28 है लेबर वाला। डायरेक्ट लेबर जो 28 है कितना पर? 100 में 28 है, और कोण में जब ही ले जाना होता है 360 डिग्री होता है टोटल। 360 से गुना 1 शून्य से 1 शून्य काटिएगा, 2 से 2 7 7 से 2 से 2 5 10, 5 से 5 7 35, 5 दूना 10, 7 दूना का 14, 7 7 49, 50, 50.4। उतार लीजिए 30 का। कैसे काटे हो? 2 से काटे है रहो, तो 2 से 14 मरता है ना, और 14 से 14 दूना का 28, 14 7 98 या 2 100.8 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए
एक बार फिर से कौन कौन, जल्दी क्वेश्चन बोलिए। पीछे वाला एक बार फिर से देख लीजिएगा, हम अच्छा से समझा दिए, और इसको भी अपना से देख लीजिएगा। कोई भी चीज में अपने हम टाइम जरूर लेते हैं प्रकाश जी, ऐसे आप पे कुछ जरूर समझ में आ जाएगा, अच्छा से देखिएगा तो। कौन वाला बोल रहे हैं पीछे से, कौन क्वेश्चन? चलिए ध्यान दीजिएगा, 31 को देखा जाए। ए 31 कह रहा है कि यह जो ग्राफ जो दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 से 5 तक ले, 3 से 5 तक ले में x का औसतन और y का औसतन बताना है। तो 3 से x जो है होगा ना, ये x जो है याद रखिएगा, ऐसे से आप समझ लीजिए तीनों को। ये x जो है ना, जो पूरा दिख रहा है वो x है ना। y जो है ना थोड़ा सा काला है, y जो है ना मतलब ये पूरा थोड़ा सा घनघोर है, y जो है ये थोड़ा सा घनघोर है, और z जो है ना पूरा काला है, z जो है ना पूरा काला है। तो x और y से हमको मतलब है 3 से 5। तो x में देखिएगा कितना है, 3 में कितना है देखिएगा x वाला, तो 3 में 35 है, और कितना है x वाला पहले लिख रहे हैं, तो 35 है, और कितना है 3 में, 4 में कितना है 55 है, और कितना है 3 से 5 तक लगी 50 है। अब देखिए y वाला कितना है, यहाँ 45 है 3 में, और 4 में कितना है, 4 में भी y वाला 45 है, और 5 में कितना है 55 है। तो जोड़ दीजिए इसको पहले, क्योंकि एवरेज पूछ रहा है तो जोड़ क्या जाए, 3 को है तो 3 से भाग देंगे, तो 5 5 10 है, 5 5 10 और 3 13 हो जाएगा, एक 14 हासिल। 5 5 10 5 15, 5 4 9 5 14, एक 15, और 4 4 8 5 14, यानी कि इतना हो गया। अब देखिएगा एवरेज में हमको जाना है, तो एवरेज में 3 को संख्या है तो 3 से भाग देंगे, 3 को संख्या है तो 3 से भाग, तो एवरेज तो 3 से 3 कट जाएगा, ये काटिएगा तो 5 से 28 बार में 5 से काटिएगा तो ये 29 बार, 28:29, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। 32 को देखा जाए, 32 को गौर से देखा जाए। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा को कह रहा है, क्वेश्चन में दी गई तालिका में ध्यान पूर्वक से अध्ययन करना है। चलिए क्वेश्चन समझिए ना, कह रहा है कि भारत के 5 राज्यों में से राज्यों से किसी बैंक पीओ पद के लिए साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या है ना, इतना किस राज्य में शामिल होने के लिए औसत जो है ना उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक है। 21 राज्य में औसत जो है ना उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक है। तो देखिएगा यूपी में कितना है, यूपी में कितना कितना दिया है, यूपी में दिया है 300 दिया है, 400 दिया है, 450 दिया है, यूपी में सब है। साक्षर है, साक्षर की संख्या है यहाँ देखिएगा 500 है और 430 है। और इससे देखिएगा सब का एवरेज निकाल लिएगा तो संभव होगा नहीं होगा, इसीलिए आपको है ना यूपी के बगल में क्या है बिहार है, तो बिहार में देख लीजिएगा कितना है, 410 है, और कितना है यहाँ 500 है, और कितना है 450 है, और कितना है 320 है, और यहाँ 500। उसी तरह से बिहार हो गया, और है कुछ मध्य प्रदेश, एमपी के बाद पंजाब है, बहुत सारा। तो इसमें देखिएगा यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी बिहार ज़्यादा है, यहाँ बराबर है, यहाँ कम है, एगो में कम है, यहाँ भी ज़्यादा है। तो जब ये कह रहा है कि यूपी से किस में यूपी की तुलना में
कौन पांचों में से ज्यादा है? तो बिहार एक ऐसा है, देखिएगा तो यहाँ भी ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा, और एक गोस्तियाँ बराबर है, और सब देखिएगा ना तो बहुत सारा जगह है ना कम होगा, बिहार में एक के जगह कम है। तो जब इतना ही से पता चल जाएगा है ना कि अगर इसमें ज्यादा है तो इसका एवरेज भी ज्यादा होगा उससे, तो बिहार वाला आप कैंसिल मार लीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए। 33 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन डायरेक्ट हम पढ़ते हैं, ये सब बहुत इजी सवाल रहता है ना, कुछ जाने नहीं रहता। क्या कर रहा है? यदि उस वर्ष के दौरान आयात पर 10 करोड़ राशि व्यय की गई है। अच्छा, वो कौन वर्ष है जिसमें 10 करोड़ रुपया खर्चा किया है। अब क्या कह रहा है? बायोकेमिकल और आभूषणों पर कुल मिलाकर कितना खर्चा किया गया। तब बायोकेमिकल कितना है? 42 है। आभूषण कितना है? ज्वेलरी। आभूषण कितना है? ज्वेलरी मतलब कितना है? 48। तो देखिए 8 2 10 4 4 8 1 9, यानी कि कितना खर्चा किया गया? 90 खर्चा किया। 90 खर्चा किया गया, 90। तो 90 डिग्री खर्चा है, समझिएगा एक प्रकार का। ऊपर में जो दिया हुआ है ये पाई चार्ट में क्या है? व्यय को दर्शाता है। तो ये यानी 90 डिग्री खर्चा हो गया। तो 90 डिग्री मतलब कितना खर्चा हुआ? तो ए टोटल अगर नाच जाइएगा 360 डिग्री मिनट में होता है, तो 360 का ही 90 खर्चा हुआ। तो 9 एकम 9 और 9 चौका 36 यानी 1/4 खर्चा है। तो 1/4 किसका? तो 10 का 1/4, 10 करोड़ का 1/4। तो 2 से 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कि 2.5 करोड़ खर्चा हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही, लेते हैं विदा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीरेंद्र सिंह यादव जी बोलिए, कैसे हैं? ठीक है ना? आप नए स्टूडेंट लग रहे हैं, चलेंगे तो ठीक है। आज की सेवा इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में फिर जुनून के साथ। आज इतना ही रहने दीजिए और लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।